आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पॉलिटी में जो हमारी 4th वीडियो है, इसमें हम देखेंगे संविधान सभा को। अभी पिछली वीडियो में हमने भाग देख लिए हैं, अनुसूचियाँ और समिति देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। और चलिए तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संविधान सभा तो संविधान सभा, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान सभा पहली अप्रत्यक्ष मांग या फिर अनौपचारिक मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में 1895 में की थी। ठीक है, किसने की थी? सबसे पहले अप्रत्यक्ष मांग किसने की थी? अनौपचारिक या फिर अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में 1895 में की थी। तो अब आप लोग बताना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में। और एक कैसी मांग थी? अनौपचारिक मांग थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1895। अनौपचारिक मांग या पहली बार मांग या फिर अप्रत्यक्ष मांग किसने की थी? चलिए अब आगे देखते हैं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिस जो जो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, संविधान बनने तक यही था हमारे जो मेन सोर्स था कि किस पर शासन चलेगा। तो वो भारत शासन अधिनियम 1935, जब तक संविधान नहीं बना था तब तक इस पर जो है हमारा देश चल रहा था। फिर उसके बाद जब संविधान बन गया तो संविधान लागू हो गया था, तब उसके अनुसार होने लगा। अब देखते हैं जो 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक ने जो जो बाल गंगाधर तिलक ने ये अप्रत्यक्ष मांग की थी, उसमें कौन कौन सी बातें थी वो देख लेते हैं। तो इसमें कहा था, इस स्वराज विधेयक में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सभी नागरिक समान है, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति, विचार किया जाती है, कि किसी भी धर्म को, भाषण को, अभिव्यक्ति को विचार करने की आज़ादी है। और जी आर्टिकल भी है जो मौलिक अधिकार है, वहाँ हम देखेंगे। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19वीं क्या अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मैं आगे अनुच्छेद बताऊंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक और विषय था कि आत्मनिर्भर एंड लोकतांत्रिक भारत, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत भी इसमें बात की गई थी। कौन कौन से विषय थे? सभी नागरिक समान है, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी है, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत। तो अब आप लोग बताना कि किसने की थी सबसे पहले मांग संविधान सभा की? सबसे पहले अप्रत्यक्ष मांग या फिर कौन सी मांग? अनौपचारिक मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में की थी। और इसके 3 विषय थे। पहला विषय था कि सबको स्वतंत्रता मिलेगी अपना धर्म मानने की, विचार की, और लोकतांत्रिक भारत, गणराज्य की बात की थी। और बस यही 3 विषय थे, और सभी नागरिक समान हैं। अब देखेंगे स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि सरस्वती जी ने किया था अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में। कब किया था? 1875 की इनकी ये बुक है। और इसका स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग किसने किया था? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इसका क्या किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले जो है आधिकारिक रूप से प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और स्वराज का जो शब्द का अर्थ है वो क्या होता है देखते हैं अभी। तो स्वराज, स्व का मतलब होता है सेल्फ या फिर स्वयं, और राज का अर्थ होता है रूल। तो स्वराज का अर्थ क्या हो गया कि सेल्फ रूल, यानी स्वयं का राज, स्वराज।
एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्वराज शब्द का किसने प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि सरस्वती जी ने किया था और इसका आधिकारिक प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। और स्वराज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो सेल्फ रूल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा ये कहा था कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली अभी आपने क्या देखा था कि अनौपचारिक मांग किसने की थी। अनौपचारिक मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब देख लेते हैं कि पहली औपचारिक मांग किसने की थी। तो 1895 में किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और पहली वो अनौपचारिक मांग थी, औपचारिक मांग है, ये किसने की थी, या फिर प्रत्यक्ष मांग या औपचारिक मांग किसने की थी, एम एन रॉय ने के द्वारा की गई थी। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। कब आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। और आप लोग क्रिप्स मिशन को ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1942 में आया था। तो क्रिप्स मिशन उसी से याद कर लेना कि जब भारत छोड़ो आंदोलन आया था तभी आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अब आप लोग फिर से यहाँ बताना अगस्त प्रस्ताव कब आया था। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन आया था। क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव हो गया। और कैबिनेट मिशन 1946 में कब आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था, तभी आया था क्रिप्स मिशन। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। कब आया था, 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1940 में आया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे, 89 सदस्य थे कुल। कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे कुल। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। 11 प्रांत से, कमिश्नरी क्षेत्र से 4, देशी रियासतों से 93। तो आप देख लेते हैं प्रांत से कितने थे, 292 और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे और 93 देशी रियासतों से। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 कहाँ से थे, प्रांत से थे। और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे और देशी रियासतों से 93 थे। ठीक है, अब 296 सदस्य जो ए वाले थे, ये दोनों कमिश्नरी क्षेत्र और ये प्रांत वाले, ये दोनों निर्वाचित हुए थे। और जो देशी रियासतें थी ये मनोनीत हुए थे। इनका चुनाव कैसे हुआ था, जो ये निर्वाचित सदस्य थे, तो इनका पूछा जाएगा पेपर में कि कैसा निर्वाचन होता था। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 1585 सीट थी, तो उनमें से 10% थे, 10% को चुना गया था। 10% लोगों के द्वारा चुना गया था, 10% लोगों के द्वारा। 1585 सदस्य थे, या फिर 10%, कितने पूरे भारत का 10%। एक बार फिर से देख लें, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 395 सदस्य थे। कितने थे, नहीं 389 थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जो 11 प्रांत से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देशी रियासतों से थे।
296 सदस्य निर्वाचित हुए थे और मनोनीत हुए थे देशी रियासतों के। तो अप्रत्यक्ष इनका निर्वाचन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 1585 सीट थी उनके द्वारा इनका चुनाव किया गया था। और एकल संगमणीय मत या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। और FPS का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जैसे अब इसको समझ लेंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या कहलाता है। जैसे कि एक ग्राम है, वहाँ 1000 वोट है, ठीक है। तो इन 1000 वोट में जैसे इतने जो है सात इतने जो है चुनाव सदस्य हैं जिन्होंने चुनाव में भाग लिया है। तो 201 ए को दिए 250 आदमी ने वोट, बी को दिए 160 ने, सी को दिए 75 लोगों ने, डी को दिए 240 लोगों ने, ई को दिए 40 लोगों ने, एफ को दिए 15 लोगों ने। ऐसे ही नीचे तक चलता गया। तो इसमें जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वही क्या हो जाएगा? विजेता। लेकिन इतने लोग क्या चाहते हैं कि ग्राम का प्रधान ना बने, लेकिन इसमें जिसके पास ज़्यादा होते हैं उसी को मिलता है, वही चुनाव जीता है। इसे ही कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। संविधान सभा के लिए चुनाव 29 सीट पर था। कांग्रेस की थी 298 सीट, और MLA की थी, मुस्लिम लीग की थी 73 सीट, और अन्य की थी 8 निर्दलीय 7 छोटी। तो 15 ये हो गई। जो 200 अरे जो 292 थी उन्हीं को बांटा गया। यहाँ एक गलत लिखा है कि 29 सीट, यहाँ एक गलत है, आप लोग देखना एक बार। यहाँ 292 हैं, जिसमें से 289 कांग्रेस की थी, 73 मुस्लिम लीग की थी, और अन्य 8 थी निर्दलीय, और 7 छोटी पार्टियां थी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले अप्रत्यक्ष मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में की थी। और अपनी किस में की थी? स्वराज विधेयक में की थी। और फिर उसके बाद औपचारिक मांग किसने की थी? औपचारिक मांग की थी MN रॉय ने। कब की थी? MN रॉय ने 1922 में, मुझे याद नहीं, एक बार देख लेते हैं कि औपचारिक मांग 1934 में। और कैबिनेट अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन आया था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 थे देशी रियासतों से थे 93, और 292 थे दो, और 11 प्रांत से थे, और 292 थे 292 कहाँ से थे? 292 थे 11 प्रांत से, और देशी रियासतों से 93, और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे, 4 सीटें थी। संविधान सभा का चुनाव सीट आरक्षित। कितनी सीट आरक्षित हैं किसके लिए? अब वो देखेंगे। साधारण जो जनरल हैं उनके लिए 213 सीटें थी, मुस्लिम लीग के लिए 73, सिख के लिए 4, महिलाओं के लिए 15, SC के लिए 26, ST के लिए 33। और साइन जो यहाँ 15 वुमेन थी, इन्होंने 8 ने साइन किए थे। फर्स्ट मीटिंग में 10 महिलाएं थी, और लास्ट मीटिंग में 8 थी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें 2 देश हैं जो अलग अलग हैं। इन दोनों के संविधान को मिलाकर, अलग अलग देशों के संविधान से मिलाकर बनाया गया था संविधान। अब अंतरिम सरकार के कौन थे अध्यक्ष? वेवेल थे, और उपाध्यक्ष थे पंडित नेहरू। तो संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को
दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू की गई थी। और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? वेवेल थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे। तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? वेवेल थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था इसमें। और फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष जो सबसे सीनियर थे, मतलब जो उम्र में सबसे बड़े थे, उनको आप अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो सब पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और प्रथम सत्र और बैठक में बहुत अंतर होता है। तो प्रथम सत्र में कई बैठकें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल बैठक है। इस सत्र में बहुत सारी बैठकें होती हैं। 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं, ऐसे, ठीक है। और मुस्लिम लीग को मानने के लिए BN राव को, जैसे जो मुस्लिम लीग ने इसका प्रथम बैठक का जो बहिष्कार किया था, इसको जो मुस्लिम लीग है इसको मनाने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई? BN राव को मुस्लिम लीग को मनाने की जिम्मेदारी दी गई। और फ्रांस की परंपरा के अनुसार ही पहले अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरी बैठक कब बनाया गया था? दूसरी बैठक कब हुई थी? रुक जाओ, अभी एक ही चीज़ रह गई थी। चर्चिल ने प्रथम बैठक को क्या कहा था? चर्चिल ने प्रथम बैठक को कहा था कि ये ऐसा विवाह है जहाँ की दुल्हन ही गायब है। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दूसरी बैठक? 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके जो पहली बैठक हुई थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन और जो दूसरी बैठक थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष निर्वाचित थे। उपाध्यक्ष कौन बने थे? SC मुखर्जी। और उपाध्यक्ष जो मनोनीत थे वो बने थे फ्रैंक एंथोनेली। और फ्रैंक एंथोनेली। अप्रत्यक्ष जो है स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। उपाध्यक्ष जो है निर्वाचित बने थे SC मुखर्जी। और जो मनोनीत हुए थे वो बने थे फ्रैंक एंथोनी। और सलाहकार कौन थे? सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव थे, बेनिगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम है बेनिगल नरसिंह राव। क्या है इनका नाम पूरा? बेनिगल नरसिंह राव। और संविधान सभा के सलाहकार कौन है? BN राव है। कौन है? BN राव। तीसरी बैठक कब हुई थी? चलिए तो हम आगे देखते हैं। 2 बैठकें हुई। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, जिसके जो फ्रांस के जो प्रणाली के आधार पर है, तो जो उम्र में सबसे ज़्यादा हो उन्हें अप्रत्यक्ष संविधान सभा का पहली बैठक का संविधान सभा का अप्रत्यक्ष अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कैसे थे? प्रत्यक्ष थे। और फिर जो उपाध्यक्ष बने थे, जो चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे, वो थे SC मुखर्जी। और जो जो मनोनीत किए गए थे वो थे वो कौन थे? वो थे फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है। अब तीसरी बैठक देखते हैं। तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव, इसी को ही ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन भी कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पेश किया था नेहरू जी ने। और समर्थन दिया था, किसने दिया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। और आप फिर से देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को
पेश किसने किया था? पंडित नेहरू जी ने किया था। और समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें कितने आर्टिकल थे? इसमें 8 आर्टिकल थे। यह उद्देशिका का आधार बना। जो हमारी प्रियम्बल है, जो वो हमारी इसका क्या बना? उद्देशिका का आधार बना। अब और स्वीकृति, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली। कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। जो 22 जनवरी 1947 को हुआ, तो संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ, जिसमें लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा, कि मतलब भारत का कोई धर्म नहीं होगा, वहाँ सभी धर्मों को मान सम्मान दिया जाएगा। और चौथा था संघवाद। फेडरलिज्म, ये मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में कि संघवाद का क्या मतलब होता है। तो हमारे यहाँ कैसे अर्धसंघात्मक, हमारा अर्धसंघात्मक है। जो हमारा है संविधान कैसा है? अर्धसंघात्मक है, ना तो संघात्मक है और अर्धसंघात, ना फ्रेडनिटी है ना यूनिटी है, अर्धसंघात्मक है, जो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी। और लोकतंत्र की बात की गई, डेमोक्रेसी की, तो ये उन 5 चीज़ों की कहाँ यहाँ बात की गई 22 जनवरी 1947 को, जब संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ, तब यहाँ इन 5 चीज़ों की बात की गई। संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। जो प्रस्तावना है, वहाँ जो प्रस्तावना है उसमें इन सभी चीज़ों की बात की गई है। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कितने न्याय हैं और कितने सामाजिक न्याय हैं, सभी की बात करेंगे। अब देख लेते हैं कि संविधान सभा का कितनी बार वाचन हुआ, कितनी बार उसे पढ़ा गया। तो संविधान सभा का 3 बार वाचन किया। कब 3 बार किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला जो है, पहली रीडिंग कब की गई थी? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक की गई। और दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया गया। और तीसरा किया गया 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ये सबसे छोटा वाचन था, ये सबसे बड़ा था, जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और कुछ अनुच्छेद लागू भी हो गए थे। और 26 नवंबर को ही कानून दिवस मनाया जाता है। कानून दिवस। हाँ, यहाँ लिखा भी है कि 26 नवंबर को कानून दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान को अंगीकृत मतलब एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्टेड मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया, और आंशिक रूप से संविधान लागू भी हो गया था। 16 अनुच्छेद थे जो लागू हो गए थे। कौन कौन से थे? ये 16 अनुच्छेद थे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 391, 392 और 324, 366, 367, 379, 380, 388, 393, 394, ये सारे अनुच्छेद हमारे तभी लागू हो गए थे। कब लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1947 को लागू हो गए थे। अब देख लेते हैं आगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और जो है, अब राष्ट्रीय गान देख लेते हैं। और जो है, ये अंतिम बैठक थी। इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और राष्ट्रगान है जैसे जनगण मन। आप लोगों को यही कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन हमारा राष्ट्रीय गान है, कौन गीत है। तो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन अधिनायक। सॉरी, चलिए तो फिर अब देखते हैं कि जन गण मन अधिनायक
को किस भाषा में लिखा गया था? इसे सबसे पहले बांग्ला भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इसे सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और इसके वाचन में 52 सेकंड का समय लगता है। और एक केस था विजय एमेनुअल बनाम केरल राज्य, जो 1986 में आया था। उसमें अब देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को क्या क्या अपना गया। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और कलकत्ता अधिवेशन 1986 में। और 56 सेकंड का इसको टाइम लगता है पढ़ने में। और बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रपति राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगा था। कुल खर्च कितना था? 63,96,729 रुपया। और मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश में थी, दोनों भाषाओं में थी, मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश में। और कुल सत्र 11 थे, कुल बैठक 166 थी। सत्र कितने थे? 11 थे। कुल बैठक कितनी थी? 166 थी। और संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, जिनमें से दक्षिण बेलायुधन एकमात्र दलित महिला थी। दक्षिण बेलायुधन कौन थी? एकमात्र दलित महिला थी। और बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और विजय लक्ष्मी पंडित यूएन सभा की अध्यक्ष थी, पहली महिला यूएन महासभा की अध्यक्ष। चलिए अब हम और जो है वो आगे देख लेंगे। आज हमारा जो संविधान सभा का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो हम थोड़ी क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, कि पिछले जो प्रीवियस ईयर है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो हाँ, कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान को अपनाया था। और ये सारे गलत हैं। राष्ट्रीय ध्वज को मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। और ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो टोटल 299 सदस्य थे। लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। संविधान सभा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा का गठन किया गया। तो हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। सांविधायिक मतदाताओं के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था। संविधान सभा पूरी तरह से मनोनीत निकाय थी तो नहीं, कुछ उसमें निर्वाचित भी थे और कुछ मनोनीत थे। ये दोनों गलत है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किसने किया था? तो JB कृपलानी ने इनका नाम प्रस्तावित किया था। और किस प्रणाली के आधार पर? फ्रांस की प्रणाली के आधार पर इसका चुनाव किया गया था। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1940 को संविधान के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये अस्थायी थे, मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? तो मनोनीत थे फ्रैंक एंथोनी और SC मुखर्जी थे। SC मुखर्जी कौन थे? SC मुखर्जी थे निर्वाचित। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक के, सेकंड बैठक। और कुल सत्र कितने हैं? 11 हैं। कुल सत्र कितने हैं? 11 हैं। कुल बैठक कितनी है? कुल बैठक है 166।
जवाहरलाल नेहरू ने संविधान भारत की संविधान सभा की बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उद्देश्य का प्रस्ताव किसने किसने पेश किया था? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब? तीसरी बैठक में। संविधान पर कितने वर्षों तक विचार विमर्श चला? तो 1946 से लेकर कब हमारा संविधान लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। एक सेकंड रुकना, मैं देखती हूँ। छब्बीस जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ था। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? तो 1946 से 1950 लगभग 4 साल हो गए। 47, 48, 49, 50, 4 साल। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब किया गया था? 1946 में। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत पर किस पर? संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। और 199 सदस्यों ने इस पर वो हस्ताक्षर किए थे। संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्रमाणित एवं निर्मित किया है? तो संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था या अनुप्रमाणित या निर्मित किया गया था। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब तक चला है? अंतिम सत्र था या अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को थी। और आंध्र प्रदेश की जो महिला सभा के संस्थापक कौन थे? वो कौन थी? तो आंध्र प्रदेश की महिला सभा के संस्थापक कौन थे? ये आप लोगों का क्या है? SW है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी मिली। चलिए तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।